अब अगर हमने इसको अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर किया और वो भी हमारी तरह ईमानदारी से काम करते हैं, बराबर टास्क पूरा करते हैं, तो उनको भी इतनी की अर्निंग आएगी, $9.9 पर वीक की। बट हमें उनसे 100% की मैचिंग मिलेगी। कहने का मतलब, वो जो भी अर्न करेंगे ऐड देखकर, उतनी अर्निंग हमें भी मिलेगी। तो अगर हफ्ते की मेरी अर्निंग $9.9 है और मैंने 10 लोगों के साथ ये शेयर किया है और उन 10 लोगों का भी 9.9 है, तो इस केस में मेरी टोटल इनकम बन जाती है 99, उन 10 लोगों के 9.9 से, और मेरा अपना 9.9, यानी $108.9। और एज ए फ्री मेंबर जुड़ने के लिए हमारे पास दो तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला, एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जो चल रहा हो, जिसपे मेल्स आते हैं, मेल जाते हैं। दूसरा, एक स्पॉन्सर का लिंक चाहिए। और तीसरा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके डिवाइस, यानी आपका अपना डिवाइस होना चाहिए। एक डिवाइस एक आईडी के प्रिंसिपल पे काम होता है। एक डिवाइस पे दो आईडी नहीं खुलनी चाहिए, खुलती हैं कंपनी ब्लॉक कर देती है और फिर वो कभी नहीं खुलती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वन डिवाइस वन आईडी। अब हमें ज्यादा अर्निंग चाहिए तो हम अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, फ्री से पेड पैकेज की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे तीन तरह के पेड पैकेज हैं। पहला है आपका बेसिक, दूसरा एडवांस और तीसरा प्रोफेशनल। बेसिक पैकेज यानी $1 पर मंथ का रेंटल। एडवांस पैकेज यानी $10 पर मंथ का रेंटल। और प्रोफेशनल पैकेज मतलब $100 पर मंथ का रेंटल। और जिस तरह से हमारा पैकेज बढ़ता है, हमारी अर्निंग बढ़ती है, हमारी एड व्यू अर्निंग बढ़ती है। और जब हमें फॉलो करके हमारे डाउनलाइन, हमारे डायरेक्ट रेफरल्स भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो हमारी अर्निंग बढ़ती है। बट यहाँ पे दो चीजें और होती हैं। एज ए फ्री मेंबर हम सिर्फ दो प्रॉफिट्स ले रहे थे, दो अर्निंग ले रहे थे। एक अपना एड व्यू का इनकम और दूसरे अपने डायरेक्ट का 100% मैचिंग बोनस। बट जब हम पेड मेंबर्स बनते हैं तो हमें चार तरह की अर्निंग मिलती है। पहला, हमारा अपना एड व्यू इनकम, जो हम ऐड देखते हैं, टास्क पूरा करते हैं, उसका इनकम। दूसरा, हमारे रेफरल्स का इनकम, जो वो करेंगे उसका 100%। तीसरा, कंपनी हमें प्रॉफिट शेयरिंग देती है। और चौथा, स्पॉन्सर रिवॉर्ड। तो आगे आइए जानते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो क्या है और स्पॉन्सर रिवॉर्ड क्या है, कैसे मिलता है। जब हम $1 का पैकेज लेते हैं, कंपनी हमें 9.90 पर मंथ की शेयरिंग देती है। $1 के पैकेज पे $9.90। इसी तरह से $10 के पैकेज पे हमें $99 पर मंथ की शेयरिंग मिलती है। और $100 के पैकेज पे हमें $990 की प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर है। अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले अपग्रेड किया है तो उसको आपसे पहले मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। तो ये इस आधार पे मिलता है और यही वो अर्निंग है जो हमें कल मिलने वाला था, बट अभी तक नहीं आया।
और जिसको लेकर काफी सारी निगेटिविटी फील्ड में आई है। आप निगेटिव होइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने निगेटिविटी का कारण आपका अपलाइन नहीं है। हमारे निगेटिविटी का कारण हमारा अपलाइन नहीं है। हमने खुद डिसाइड किया था कि हमें $1 का लेना है, $10 का लेना है, $100 का लेना है। हमने लिया, अब हम इंतजार कर रहे हैं। तो प्रत्येक ऑनलाइन बिजनेस एक रिस्क भी कैरी करता है साथ में, और उस रिस्क के लिए हम खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। हम अगर अपने लालच में $100 का पैकेज लिए हैं, तो इसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, राइट? तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने जो पैकेज लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पेशेंस रखिए, कंपनी के साथ जुड़े रहिए। कंपनी अभी कहीं नहीं गई है। अगर कंपनी कहीं जाती है तो सबसे पहला काम अपना वेबसाइट बंद करती है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वो लोग ज्यादा ढोल पीट रहे हैं जिन्होंने कुछ लिया ही नहीं है, अभी भी फ्री मेंबर है। भैया, आपको कौन सा पेमेंट आने वाला था जो आप शोर मचा रहे हो, राइट? एनीवे, ये जो इनकम है प्रॉफिट शेयरिंग का, यही कंपनी ने प्रॉमिस किया था हमें कि 1 तारीख से देगी, और जो अभी तक नहीं आया है। अगला अपडेट इसके बारे में क्या है वो आज के 8:30 बजे की मीटिंग में पता चलेगा। बाकी के जो इनकम्स हैं, एडविव इनकम, रेफरल रिवॉर्ड जो 100% की मैचिंग है, या आगे हम स्पॉन्सर रिवॉर्ड की बात करेंगे, ये सारा का सारा हमारे वीकली एडवर्टीजमेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वहीं से इनका कैलकुलेशन होता है। तो उसका जो डेट है वो 16 तारीख है, और वो जब मिलेगा तभी पेमेंट फ्री मेंबर्स को भी मिलेंगे और पेड मेंबर्स को भी मिलेंगे। प्लस एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक क्लोजिंग डेट है, अलग अलग आदमी का अलग अलग क्लोजिंग है। मैंने 15 तारीख से काम किया, मेरा हफ्ता 22 तारीख को पूरा हो रहा है। आपने 17 तारीख से काम किया, आपका हफ्ता भी 22 को कैसे पूरा हो जाएगा? आपका हफ्ता तो 24 को पूरा होगा ना। कंपनी का हफ्ता मंडे से शुरू होता है। अगर आप टास्क कर रहे हैं तो वहां देखेंगे, मंडे को आपने टास्क किया 1/7, ट्यूसडे टास्क किया 2/7, इस तरह से डेट्स, और संडे तक पहुंचते पहुंचते 7/7। तो जब हम बीच में शुरू करते हैं तो हमारा हफ्ता बीच से शुरू होगा। प्लस अगर हमने किसी दिन काम नहीं किया है तो हमारा हफ्ता बढ़ भी जाएगा। इसी तरह से ये आशा लगा कर बैठना कि 16 को हमें भी पेमेंट आएगा, उसके पहले आपको ये सोच लेना है कि आपने काम कब शुरू किया था और काम कैसे किया था। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग क्लियर हो गया। आइए जानते हैं स्पॉन्सर रिवॉर्ड क्या है और कैसे मिलता है, और स्पॉन्सर रिवॉर्ड के मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो पहली बात, स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है ये ओनली फॉर पेड मेंबर्स है, जो अपग्रेडेड मेंबर्स हैं उनके लिए ही है। और इसमें दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी अर्निंग के लिए। पहला, हमारा पैकेज, हमने कौन सा पैकेज लिया है, और दूसरा हमारी टीम, हमारी कितनी बड़ी टीम।
तो अगर हमने $1 का पैकेज लिया है तो हमारा स्पॉन्सर रिवार्ड 5% से शुरू होता है, 15% मैक्सिमम होता है। तो हम बेसिक 5% पे रहते हैं, और जब कोई हमारा डायरेक्ट अपने आप को अपग्रेड करके इस लेवल पे आता है तो हमारा 1% से परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी 5% से 6% हो जाता है। इसी तरह से दो लोगों के आने से 7% हो जाएगा, तीसरा आएगा 8% हो जाएगा, और जब 10 लोग हमारे साथ आएंगे तो हमारा परसेंटेज 15% हो जाता है। हम फर्दर अपने आप को अपग्रेड करते हैं, $10 के पैकेज पे आते हैं। सॉरी, हमारा बेसिक परसेंटेज 10% से शुरू होता है और 30% तक जाता है। और यहाँ पर जब कोई हमें फॉलो करके आता है हमारा डायरेक्ट, तो हमारा परसेंटेज 2% के रेट से ग्रो करता है, यानी 10 से शुरू हुआ, पहला व्यक्ति आया 12% हो गया, दूसरा आया 14% हो गया, और इस तरह से 10 लोग आएंगे तो 30% हो जाएगा। उसके बाद चाहे 20 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, जब तक हम इस लेवल पे हैं हमारा मैक्सिमम 30%। सेम फॉर्मूला $100 के भी ये लगता है, लेकिन यहाँ पे जब हमारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करके $100 के पैकेज पे आते हैं तो हमारा परसेंटेज 3% के रेट से ग्रो करता है, यानी बेसिक मिनिमम 15% था, पहला व्यक्ति आया 18 पे पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति आया 21 पे पहुंच गया, और इस तरह से जब 10 लोग हमारे साथ आते हैं तो हम 45% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 50% है। तो जब हमारे डायरेक्ट में से कोई तीन 45% पे पहुंचते हैं तो हम 50% पे पहुंचते हैं, और 50% मैक्सिमम है, हाईएस्ट लेवल है। तो 50% को प्राप्त करने के लिए $100 के पैकेज के साथ आपके पास मिनिमम तीन लोग होने चाहिए, तीन डायरेक्ट आपके होने चाहिए जो 45% के लेवल पे हो, तो आप 50% के लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये अब क्लियर हो गया कि परसेंटेज कैसे मिलता है, हम किस परसेंटेज पे हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब ये परसेंटेज हमारे अर्निंग में क्या रोल प्ले करता है, आइए अगले स्लाइड से समझते हैं। तो ये स्पॉन्सर रिवॉर्ड का स्लाइड है। अब ये जो रिवॉर्ड है इसकी कैपिंग है, मतलब जैसा कि मैंने कहा था कि आपका पैकेज डिसाइड करता है कि आपका क्या इनकम आएगा। तो जितना बड़ा पैकेज होता है उतनी ही बड़ी आपकी कैपिंग भी होती है। तो अगर आपका $1 का पैकेज है तो उसकी कैपिंग $10 है, $10 का पैकेज है तो कैपिंग $100 है, और $100 का पैकेज है तो कैपिंग $1000 है। अब आपकी अर्निंग अगर $1000 के ऊपर होती है और आप $100 के पैकेज लेकर रखे हुए हैं तो जो भी एक्स्ट्रा है वो पेंडिंग वैलेट में आ जाता है, और पेंडिंग वैलेट से आपको अपने बैलेंस में लेने के लिए पेंडिंग वैलेट का 10% का एडिशनल स्टोरेज बाई करना पड़ेगा। अगर हम एडिशनल स्टोरेज 24 आवर्स के अंदर बाई नहीं करते हैं तो हमारा पेंडिंग वैलेट ऊपर पासअप होता है, हमारे अपलाइन को, उनके अपलाइन को, उनके अपलाइन को, और ये तब तक ऊपर तक जाएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता, पूरा बट नहीं जाता। और ये बंटवारा डिपेंड करता है कि अपलाइन का परसेंटेज क्या है, कौन किस परसेंटेज पे है। एक एग्जांपल से समझते हैं। दाहिने तरफ सबसे नीचे आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जिसने $100 का पैकेज लिया, 1000 उसकी कैपिंग थी, और 11,000 का अर्निंग आया। तो 1000 तो उसके बैलेंस में चले गए, 10,000 उसके पेंडिंग वैलेट में गए, और उसने 24 आवर्स के अंदर उसको रिलीज नहीं किया। अब ये $10,000 जो है ये इसके इसको पास अप होंगे, और वो होगा उनके परसेंटेज लेवल के ऊपर।
तो सबसे नीचे जो व्यक्ति है इसका अपलाइन ए है और ये जो है वो 30% पे है, जिसका मतलब है कि 10,000 का 30% स्ट्रेट वे ए को मिलेगा। तो ए की अर्निंग हो जाती है $3,000 और बच गए $7,000 जो बी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। बी 20% के लेवल पे है, यानी 7,000 का 20% $1,400 बी को मिल जाता है। बच गए $5,600 जो बी के अपलाइन सी के लिए अवेलेबल होता है। सी जो है वो 10% पे है, तो 5,600 का 10% $560 जो है वो सी ले लेता है। रिमेनिंग $5,040 सी के अपलाइन यू के लिए अवेलेबल होता है और यू जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, 50% पे है। तो अब 5,040 का 50% यानी 2,520 यू ले लेगा। रिमेनिंग 2,520 यू के अपलाइन के लिए चला जाएगा और ये इस तरह से तब तक ऊपर जाएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो ये जो प्लान है ये अनलिमिटेड लेवल का प्लान है, कहीं से भी पास अप होकर आपके पास हमारे पास ये आ सकता है नीचे से। अब थोड़ा देखते हैं कि ये जनरेट कैसे होता है। ये 11,000 जो सबसे नीचे वाले व्यक्ति के पास आया, ये आया कहाँ से? तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ जो आपको चेहरा दिख रहा है ऊपर, उसने $10 का पैकेज लिया है और $10 के पैकेज पे उसका परसेंटेज लेवल 10% टू 30% बनता है। अब जब भी कोई उसको फॉलो करके पहला व्यक्ति आया वो 10 से 12 हो गया, यानी उस पहले व्यक्ति के अर्निंग का 12% जो है ये अपलाइन को मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आया 12 से 14 पे पहुंच जाएगा तो वो 14% की अर्निंग लेगा और इस तरह से जब 10 लोग उसके पास आ जाते हैं तो वो 10% से 30% के लेवल पे पहुंच जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से जो भी उसके टीम में है उस लेवल पे है उनसे उसको 30% की अर्निंग आती है एडिशनल। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा इनकम बनता है। पिछले कैलकुलेशंस के हिसाब से ये $2,772 बन रहा था। अभी $10 के पैकेज पे हमें 3 रिवॉर्ड यूनिट मिलते हैं, यानी 9.9 इंटू 3, तो लगभग $30। तो ये कैलकुलेशन $30 पे आएगा तो कुछ कम हो जाएगा। तो इंतजार करते हैं नए प्लान प्रेजेंटेशन का पीडीएफ मिलने तक का। बट काम ये ऐसे ही करता है। तो अभी डबल इनकम का जो प्रोमो है अभी भी चालू है। अगर आप एज ए फ्री मेंबर 10 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आप डबल इनकम इसी के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है। बता सकते हैं कि आपको और हमको एक डिवाइस एक अकाउंट पे ही काम करना है। मल्टीपल अकाउंट चलेंगे। इसमें सर आवाज बहुत कम हो गई है आपकी। तो मल्टीपल अकाउंट्स एक डिवाइस पे नहीं चलेगा, एक डिवाइस एक अकाउंट और नो क्लिक नो अर्न। अगर हम एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हैं तो कोई अर्निंग नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी अर्निंग पेपर पे ही रह जाएगी। तो इसी के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है। थैंक यू, आपने समय दिया, शांतिपूर्वक इस प्लान को समझा। अब मैं को होस्ट को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज टेक ओवर कीजिए और लोगों के जो भी Recording क्वेश्चन stopped. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से हम सबको बताया। आपके ऋणी हैं सर, आपने बड़े प्यार से शिद्दत के साथ हम लोगों के बोध को बढ़ा
बताया है, समझने का 100% पावर हमको दिया है। तो पहले तो सर बड़ा-सा थैंक्स सर आपको जाता है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ऑल टीम जितनी भी यहाँ बैठी हुई है, सारे साथी बैठे हुए हैं, एक से एक निपुण अपने काम में हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा भी होगा और वेल डिसिप्लिन के साथ आज जो काम हुआ है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। आपके लिए मैं यहाँ से क्लैपिंग करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि ये जो जानकारी वो दे रहे हैं, आप नोट डाउन भी करिए, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से उसके प्रति जो भरोसा है या जो नॉलेज है या जो टेक्नोलॉजी का जो काम है, वो आप तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसी कड़ी में प्रश्नोत्तरी का दौर आने वाला है, तो जो भी साथियों ने अपने प्रश्न अच्छे से समझ लिए हों, क्या बोलना है, क्या पूछना है, क्या ज़रूरी है, उसको अक्षरशः सही तरीके से आप पेश करिए। सबसे पहली कड़ी में जो पहला नाम है, वो है किशोर रविदास जी। अनम्यूट करिए, अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो। बोलिए सर। हाँ सर नमस्कार, आवाज आ रहा है मेरे पास? जी, जी, आ रहा है आवाज़। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ही हो रहा है, लेकिन सर थोड़ा रजिस्ट्रेशन करने में मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। बताओगे? वेरिफिकेशन मतलब नहीं आता है ईमेल पे। जी। वो कैसे क्या होगा सर, उसका समाधान कुछ बताइए। उसकी 2-3 बातें ज़रूरी हैं। पहले तो मेल देखिए कि वो रनिंग हालत में है कि नहीं, जिस पे आप जी हाँ, तो हाँ वो तो सही रहता है ईमेल तो। हम एक बार सर से बात किए थे। अपडेट होना चाहिए। आपका क्रोम भी, आपका मेल भी अपडेट होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाके आप कर रहे होंगे। तीसरी अच्छा। चीज़ है, आप ब्राउज़र से कर रहे हैं कि क्रोम से कर रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ब्राउज़र क्रोम से नहीं सर, लिंक जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो लिंक से नहीं रजिस्ट्रेशन तो लिंक पे ही दर्ज करना पड़ता है ना सर। लिंक को आप कॉपी करिए, वहाँ पे सीधे क्लिक मत मारिए। अच्छा। कॉपी करिए, अपना क्रोम का ब्राउज़र खोलिए, वहाँ पर अच्छा, पेस्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। और क्रोम से ही खुलेगा है ना? जी, तो सर आप ईमेल पे सर तो मैसेज तो आना चाहिए ना सर? बिल्कुल आना और चाहिए और एक और बात वेरिफिकेशन। समझनी कि अभी ट्रैफ़िक की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल पीछे काम चल रहा है बैक ऑफ़िस में, कुछ ना कुछ हुँ, क्योंकि बड़ा काम वाला है, हुँ, हुँ। तो उसके लिए सारी बातें हैं, तो उसको लेकर के परेशान हुए क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं, तो यहाँ सबका बढ़िया से हो रहा है। आपका भी बढ़िया होगा। जी, जी। अगर आप ना हो तो फ़ोन भी अपडेट करके रखिए। जी सर देखते हैं सर, वो अगर क्रोम से खोल के खुलता है तो फिर हम खोलते हैं, क्योंकि हम आईडी इसमें बहुत सा का लगा दिए, लेकिन वही और मतलब बात आपको बोलना चाहेंगे, सबसे जी, ज़रूरी चीज़ अपने क्रोम पे जाकर के जो 3 बिंदी ऊपर बनी होती है उसको क्लिक करिए जी, जी। हाँ, और ब्राउज़िंग डाटा है वो डिलीट मारिए। हाँ भर जी। जाता है साइट चलाते कई बार वो साइटें तो मोबाइल को समझना मुश्किल पड़ जाता है कि करना क्या है। जी, इसको पूरा क्लियर करिए फिर इसके बाद ये काम करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, देखते हैं करके। कर लीजिए सर। ठीक है, ओके सर। दूसरी मेरे मित्र हैं इन शिवराम पांचाल जी, अनम्यूट करिए, अपना प्रश्न रखिए। हेलो। शिवराम पांचाल अलर्ट रहिए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, सेकेंडरी हैं मिस्टर रामू जी, अपना अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। थैंक यू। हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर, हो गया। आगे बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि सिंगल ईमेल से 3-4 अकाउंट बना सकते हैं क्या सर, नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए? सिंगल ईमेल से क्या करना है? 3-4 नए लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या सर, एक ही ईमेल से? एक मेल से एक ही कर सकते हैं, कई बार बताया गया है, आप पहली बार आए हैं। रामू जी, हाँ जी सर।
एक आईडी से आप कितने लोगों के खाते खुलवा सकते हैं? एक आईडी से एक। हाँ, जैसे आप रामू नाम का आपका आधार कार्ड है, आप अपने अकाउंट से कितने मोहल्ले में कितने अकाउंट खुलवा देते हैं एक साथ? एक ही खुलेगा। तो आपको समझ नहीं आ रही कि मेल एक होगी तो जो मेल ही तो आईडी होती है, आप 10 अकाउंट कैसे कर देंगे एक आदमी का? ये कोई क्वेश्चन होता है भाई साहब? ये तो जेन्युइन चीज है, आपको नहीं समझ में आ रही ये बात? मतलब सवाल तो वो पूछो ना जो समझ में आए। हैं? और सर ये इस पे वेबसाइट पे है ना, एक नहीं ही नहीं, ऐड अरे बहुत ज्यादा अबे बार पहले आता है। इसको तो क्लियर कर दो ना सर। आपके मतलब ये बात आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई कि जब एक बार एक मेल से रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा मेल होता है उस पर रजिस्ट्रेशन कभी? हाँ सर, ऐसे तो हुआ है, आज ही मेल से मैंने 2 अकाउंट बनाए, नए रजिस्ट्रेशन तो करे एक तो एक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। और हाँ भगवान ने अगर सही सलामत उस पर टीम का हमारा बनाना नहीं, पता चले दोनों ही ब्लॉक हो जाए, ऐसा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। और सर ये हाँ, नहीं अगर पता चले कि दोनों ही अकाउंट चले जाएं। नहीं अपन ऐड देखते हैं तो सर एक ऐड बहुत ज्यादा बार आता है, सिंगल ऐड ही, लिटिल नानास पे भी और पोपोमोस पे भी। हाँ, वो उस पर वही सेम ही ऐड रहते हैं, वही देखना है, ठीक है। अच्छा ओके सर। थैंक यू। रामू जी ध्यान रखिए, टेक्निकल चीजों को हल्के में मत लीजिए। ओके और सर। इसको इंटरनेशनल वर्क है, 70 कंट्री से ऊपर जा चुका है। और पूरा जो है सोशल मीडिया में गूगल, आप समझ सकते हैं कि राजा है। तो ओके हम सर। इससे कुछ चीज छिप चालाकी कर नहीं सकते, वरना इसकी सजा सुनिश्चित हो जाती है। गंगा जी अनम्यूट करिए। गंगा सिंह जी अनम्यूट करिए, हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सही चल रहा है, बस एक ही चीज़ पूछना था सर कि सर जैसे इसमें टोटल दिए गए हैं, ऐड दिए गए हैं 36 दे रखे हैं 3 टाइम्स में। 36। हाँ जी, टोटल 36 ही है ना सर ऐड? पता नहीं कहाँ से आपने सुन ली 36, कहाँ 36 हाँ, आपको मिल गए? टोटली एक एक मतलब एक दिन में 36 ऐड है टोटल। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ठीक हाँ जी है। सर। हाँ जी। गंगा जी बताइए, सही है, 36 है, बोलिए। तो सर मैं यही पूछ रहा था सर कि कभी बाय चांस कभी होता है कि कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है कि एक आधा ऐड नहीं दिखते हैं, तो हम्म। क्या उससे जो पूरे दिन का जो है वो ऐड देखा हुआ है वो काउंट होगा या नहीं होगा, ये पूछना था सर। नहीं नहीं, वो होगा काउंट, पर वही उतने पॉइंट आपके कट जाएंगे, है ना? वो है, बाकी कोई हाँ जी दिक्कत सर। नहीं। बस ठीक है सर, बाकी तो सब ठीक है सर, ऐसी ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है। विजय सर सर ने हैंड रेज किया, अनम्यूट करिए प्लीज। इन शिवराम पांचाल जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार हेलो। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, अभी बात की है ना, अभी गंगा सिंह जी ने, तो मैं क्या जी बोलता था सर, अभी समझो अपन सर 3-4 ऐड देख लिया है इसमें, पोपोमोज और उस लिटिल नानाज में, और बाद में समझो एक आध बार अपने से नहीं हुआ, तो सर उसमें कुछ मीन्स वी कैन गेट सम रिलीफ। अभी ये समझो आपको उत्तर, तीसरा। अभी आपको यही उत्तर मिला हुआ है कि अगर आपके कम होते हैं तो उतने पॉइंट घट जाएंगे। हाँ वही आपने बताया। जी, तो वही तो मैं, ध्यान, मीन्स अपने को 3 बार करना ही है मिनिमम। हम तीन तीन बार करना ही है। ऊपर ऐसा आउट हो रहा है बार बार कंपनी की तरफ से, उसको ध्यान बराबर रखिए। बराबर। थैंक यू। और सर दूसरा एक पूछने का था कि अपने को जो टास्क है वो तो एक ही बार करना है ना दिन में? वो एक ही बार तो करेंगे आप, फिर 11 के वो 33 नहीं हो जाएंगे? नहीं हाँ नहीं वही तो राकेश बोल जी, रहा हूँ। राकेश जी, क्या पूछते हैं यार आप लोग, समझ नहीं 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 आता। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। टास्क का अब एक ही बार। अब अपडेटेड मैसेज है, 3 बार आपको पोमोमॉस और लिटिल नानास और होम, तीनों पर आपको करना है 2-2 ऐड, 3 बार करना है 24 घंटे में 3 बार।
सही और कहा आपने। टास्क भी करने हैं हमको। टास्क एक ही बार आप करते हैं, 11 हाँ, अंक आपको टास्क एक बार करने हैं और 3 बार ऐड देखने हैं तीनों पर। हाँ सर, बराबर आपने बोला, ये वही मैं बोल और रहा हूँ दोनों, और कि ध्यान आपको दीजिएगा शिवराम पंचाल जी, हाँ हाँ, दोनों बोलिए बोलिए सर। वेबसाइट पर देखना है 3 बार। हाँ, दोनों दोनों जी, बोलेगा तो दोनों। 6 6 12 12 3 36 ऐड अपने को देखना जी, है जी, 3 बिल्कुल, दिन में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही सुना हाँ, आपने, सही है सर। बराबर। ओके 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 सर, हमें ये वही कर रहा हूँ तो मैं बोला नहीं, मैं बोला कभी उसमें थोड़ा कुछ आगे पीछे हो गया, भूल गया, समझो समझा, टाइम नहीं, नहीं नहीं, मिला, कोई, तो जैसा कि उसमें अपने राकेश को सर ने कुछ बताया। कंसेशन मिलेगा क्या, यही बोल रहा हूँ। समझो दो नहीं, के बदले अपन चार चार ऐड देख लिए किसी में, हाँ, समझो आप पहले अपन चार चार ऐड देख लिया कभी, और बाद में समझो पाँच पाँच छह ऐड देखा है, तो उसमें अपने को कुछ मीन से कंसेशन मिलेगा क्या, वो पूछने का था। मैं बोला नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, नहीं, सर, पंचाल सर, मिनिमम तो आपको जो है हम्म, रिक्वायर्ड वो करना ही है, उसके ऊपर करते हैं तो प्लस है। अच्छा ठीक है अच्छा, ना? ओके ओके सर, मीन थ्री टाइम्स मान में लिया, आप ऊपर नहीं, करो नहीं, तो बढ़िया है ऐसा। मान लिया किसी दिन हम कम कर पाए, तो उतना कम मिलेगा। हम्म, अब कभी अच्छा हो ओके सकता ओके, है नेटवर्क इश्यू हो, हमारा मोबाइल बंद हो गया एन वक्त पर, ये भी हो सकता है। राइट राइट राइट, वही वही बोल रहा हूँ। इसके लिए कभी क्या टेंशन बीच मत में मेरे को करिए। 2 दिन है ना फॉर्मेट, मीन्स वो फोन में जरा वायरस वायरस का प्रॉब्लम हुआ था ना, तो फॉर्मेट किया था तो मेरा नहीं हो पा रहा था, तो हाँ, वही इसके लिए पूछा मैं, बोला लगातार कुछ उसमें। 3 दिन करना मैंडेटरी है, नहीं तो उस सप्ताह का हाँ आपका पैसा चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। हाँ, डेली करें, लेकिन किसी कारणवश मिस हो गया तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, अगला दिन उसको पूरा कर ले। एक दिन आगे बढ़ ठीक है जाएगा। सर, ठीक है। ओके, हाँ ओके सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन लीजिए सर। बता दिया, दोहरा दिया, समझा दिया, जान गए। अब हमारे अगले साथी हैं अजय पाल सिंह गौर। अनम्यूट करिए सर, वेलकम, अपना क्वेश्चन पूछिए। अजय पाल सिंह गौर जी, अनम्यूट करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए, नीचे माइक दिया हुआ है उसको क्लिक करिए। चलिए, कोई बात नहीं। अगले हैं आर के गोंडा जी। थैंक यू सर जी। सर जी, मेरा छोटा क्वेश्चन है। मैं ज्वाइन हुआ 5th को, मैं 10 डॉलर्स में अपग्रेड होके आया था अगले महीने। विड्रॉल का बारे में थोड़ा लोग थोड़ा 1 तारीख को बोलता है या 8 तारीख को बोलता है, 15 तारीख को बोलता है। मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था, इसीलिए आपका पास बात कर रहा हूँ सर जी। तो अभी आप प्लान में नहीं थे क्या, बीच में आए हैं क्या? हाँ, बीच में आया सर जी। ये चीज गलत है, आपको आना है तो शुरुआत से ही आइए। सॉरी बीच में, सर जी, मेरा मेरा गलत है, मैं मान लूँगा। जी हाँ, तो वो जो भी चीजें हैं शुरुआत में आइए, सारे अपडेट दिए गए हैं, अपने अप्लायंस से आप कैरी करिए, सब चीज आपको पता चल जाएगी, वेरी सिंपल। अभी इंटरनेशनल मीटिंग जो होने वाली है 8:30 बजे, वहाँ ये तो लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे आपको, वहाँ टाइम से ओके सर, रहेंगे। जी, ओके जी। सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओम प्रकाश शर्मा सर, वेलकम, हेलो। वेलकम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें 18 से नीचे की आईडी बन सकती है या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, अगर ओके। ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करे, जो गलती करेगा तो वो जानेगा। ठीक है सर, वो एक पूछ रहे थे फील्ड में, चलो मैं क्लियर कर दूंगा मीटिंग में, या आप पूछ लेना। कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़मेंट वाली कोई बात यहाँ नहीं चल रही है। जो रूल है वो रूल है, कंपनी का सिस्टम है, उसी के हिसाब से हमें सफर करना पड़ेगा और उसी पे हमें ठीक है, चलना पड़ेगा। बिल्कुल ओके, बिल्कुल करेंगे। आशा करता हूँ सभी लोगों के प्रश्न हो चुके हैं। इसके बीच में हमारे जो सुपर लीडर हमारे साथी बैठे हुए हैं, कोई जरूरी बात जैसे कि अक्सर एड्स को लेकर के होती है, तो इन्हीं में से जो भी हमारे
जरूरी बात है। अवनीश जी, जितेंद्र जी, ओम प्रकाश जी जो भी हैं वो बता सकते हैं कि लिटिल नानस और दूसरा पोपोमॉस है, उसको जब हम ओपन करते हैं तो उस पे एड्स कहाँ लिखा हुआ आता है? ये क्वेश्चन बहुत लोग कर रहे हैं और ये बार बार बात हो रही है। तो क्या जो वो पिन अप करके आता है वो एड्स है, वही एड्स बार बार आ रहा है, क्या उसी को दिन में 3 बार देखना है? ये क्वेश्चन लोगों का बहुत ज्यादा है। राकेश जी वही ऐड जो ऊपर बिल्कुल ऊपर आता है, जैसे पिन अप आता है वही, अरे सर वही घूम फिर के उस पे 2-3 पिनअप, बीसी, विन, वही ऐड है, उस पे वही देखने हैं। देखना। एक और है, एक वो जो निंजा किसान की और कई ऐड आती है मोबाइल फोन की। सर मोबाइल पे नहीं, उस पे जो पॉपअप और वो नानास पे जो आती है वो कांस्टेंट वही ऐड है जो दोनों पे आती है। निंजा बी और उस पे बीसी है, पिनअप है और विन है, उस पे वही गेम वेम की ऐड रहती है, वही वो ऐड कांस्टेंट है, वही देखनी होती है। थैंक यू। ये ऐड तो सर हमारे हाथ में नहीं है, जो सामने आएगी वही देखेंगे। हाँ मतलब अक्सर उस पे, मतलब ये पहचान है, उस पे अक्सर वही ऐड आती है, पहचान के लिए बता रहा हूँ लोगों की। ठीक है सर, ठीक है, बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ। यही देखनी। इसको लेकर के किसी को कोई बचा, कोई मित्र ऐसा पूछना चाहे? अभी तो सारी बात हो गई, क्लियर हो गई, सारी बात मित्रों ने बता दी। अब इसी पे सारे लोगों को करना कितना सरल है ये। बिल्कुल टेंशन ना हो, अपना नेटवर्क अच्छा रखें, अपना रिचार्ज रखें। ऐसा नहीं पता चला कि आपका डाटा ही खत्म हो गया, आप दबा रहे हैं, हो नहीं रहा है। इमीडिएट अपना